नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ब्रजेश राजपूत बताएंगे, आंधी से उज्जैन सिंहस्थ मेले में 8 लोगों की मौत, कई पंडाल उखड़े, 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। जावेद मंसूरी बताएंगे, पत्रकार पूजा तिवारी के मौत के मामले में उनके दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ गिरफ्तार, खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। ओम प्रकाश तिवारी बताएंगे, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बढ़ सकता है संकट। सूत्रों के मुताबिक एक विधायक ने सीबीआई को बताया, रावत ने दिया था 2.5 करोड़ का ऑफर। अमन चोपड़ा बताएंगे, सिगरेट पैकेट के 85% हिस्से पर फोटो वाली चेतावनी छापने के आदेश के बाद आईटीसी ने बंद किया सिगरेट प्लांट। तो शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में तेज बारिश और तूफान से उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ में हुआ है बड़ा हादसा, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें सिंहस्थ कुंभ की हैं। इसमें तेज बारिश और तूफान से गिर गए पंडालों की हालत देखकर ही इसकी तेजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें 8 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें 7 लोग पंडाल गिरने से दबकर और एक महिला की बिजली गिरने से मौत हुई है। बारिश और तूफान ने एमपी के बीना में भी तबाही मचाई। बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हेलीकॉप्टर सौदे में राजनीति छोड़ने की बात करने वाले अहमद पटेल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, इसकी नौबत नहीं आएगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। कल राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों का जवाब देते हुए अहमद पटेल ने कहा है कि अगर उन पर अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में घूस लेने के आरोप साबित होते हैं तो वो सार्वजनिक जीवन छोड़ देंगे। यदि हम सिद्ध कर देंगे तो वो जेल जाएगा, उसके बाद राजनीति छोड़ने पड़ेगी उसको मजबूरन। दरअसल हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच में इटली से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कोड वर्ड में एपी लिखा है। बीजेपी इसको लेकर अहमद पटेल पर निशाना साध रही है। हेलीकॉप्टर घूसकांड में आरोप लगाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी पर कांग्रेस का पलटवार। पूछा, सीबीआई और ईडी की खुफिया फाइलों की जानकारी कैसे मिली और क्या उन्होंने इसकी सत्यता पर मुहर लगाई है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ये सवाल उठाया तो जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मेरे पास भी वही दस्तावेज हैं जिसका हवाला कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा में कल दिया था। इस पर राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने स्वामी और अभिषेक मनु सिंघवी दोनों को ही अपने अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने को कहा है। हेलीकॉप्टर घोटाले में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के राज्यसभा में दिए गए भाषण से प्रधानमंत्री मोदी गदगद, कहा राजनीति से ऊपर उठकर रखे तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का भाषण सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक है, जो सर्वश्रेष्ठ संसदीय परंपराओं को प्रदर्शित करता है। रक्षा मंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर सभी प्रासंगिक तथ्यों को सदन के सामने रखा। सभी से अपील है कि उनका भाषण सुने। कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने हेलीकॉप्टर घूसकांड में चर्चा का जवाब देते हुए भ्रष्टाचार की बात मानी थी और कहा था कि यूपीए शासन के समय अदृश्य हाथ ने जांच को रोका था। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसकांड में फैसला सुनाने वाले इटली के कोर्ट के जज ने कहा, भारतीय नेताओं को घूस दिए जाने के पर्याप्त सबूत तो नहीं, लेकिन उन्हें क्लीन चिट भी नहीं। हो सकता है कि घूसकांड में भारतीय नेता भी शामिल हों, लेकिन इसके पक्के सबूत नहीं है। बिचौलिया हिचके के हाथ का लिखा नोट जिसमें एपी का जिक्र है वो पूरी तरह प्रामाणिक है। अब ये भारत पर है कि वो मामले में आगे बढ़ते हुए अपने राजनेताओं की जांच करे। बीजेपी का आरोप है कि बिचौलिया हिचके ने अपने नोट में जिस एपी का जिक्र किया है वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल हैं, जबकि अहमद पटेल अपने ऊपर लगे आरोपों को पहले ही बेबुनियाद बता चुके हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस, सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने से 2 दिन पहले यानी 26 मार्च को हरीश रावत के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया गया था। रावत को बागी विधायकों का समर्थन हासिल करने के लिए पत्रकार से सौदेबाजी करते दिखाया गया था। सीडी सामने आने के बाद पहले तो हरीश रावत ने इसे फर्जी बताया था, लेकिन बाद में सच मान लिया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार के एक और मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में मंजूर। कोर्ट ने कहा, नहीं मिले भ्रष्टाचार के सबूत। स्पेशल कोर्ट ने यह टिप्पणी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिंथेटिक टर्फ की खरीद के मामले में की है। सीबीआई ने साल 2011 में केस दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी। एफआईआर के मुताबिक जीडीए और सीपीडब्ल्यूडी के 7 अफसरों ने
जुबली स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी से 1.5 गुना से ज्यादा कीमत पर 8 सिंथेटिक टर्फ की खरीद को मंजूरी दी। सीबीआई ने सितंबर 2013 में ही कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि जांच में साबित नहीं हुए आरोप। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक की आवाज लोकसभा में गूंजी। सांसद पप्पू यादव ने मुहिम का हवाला देते हुए सरकार से बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अफसर, राजनीतिज्ञों और कुछ दलालों के मिलीभगत से किस कदर आज लगातार एबीपी ने तो 14,500 लोगों के बारे में बताया है कि किस तरीके से पैसा वापस नहीं किया जा रहा है लोगों के बारे में, कैसे पूरी जिंदगी नौकरी की एक पैसा एकत्र कर सेवानिवृत्त हो गए, फिर भी छत नहीं है। एबीपी न्यूज ने ये मुहिम दिल्ली और एनसीआर में फ्लैट बुक कर उस पर कब्जा पाने के लिए जंग लड़ रहे खरीदारों के लिए छेड़ी है। यूपी के सूखाग्रस्त झांसी में पानी लेकर पहुंची मोदी सरकार की ट्रेन, लेकिन यूपी सरकार ने पानी ठुकराया। झांसी में 45 डिग्री पारे के बीच पानी लेकर पहुंची इस ट्रेन के पानी को यूपी सरकार ने लेने से इनकार कर दिया है। पानी के ये 10 वैगन बुधवार सुबह से यूं ही खड़े हैं। ये वैगन महाराष्ट्र के रतलाम से भेजे गए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का कहना है कि इस इलाके में फिलहाल पानी की कोई कमी नहीं है। जब पानी की जरूरत पड़ेगी तब हम पानी मांग लेंगे। शिवपाल ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने पानी तो भेज दी है, लेकिन पानी रखने के लिए जगह कहाँ है। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिले लातूर में पानी के लिए लाइन में खड़ी 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। लातूर के इसी सरकारी अस्पताल में केवलबाई कांबले नाम की महिला को लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक केवलबाई चाकूर तहसील के अटोला गांव में एक बोरवेल से पानी लेने के लिए 2 घंटे से लाइन में खड़ी थी। अचानक उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी, जिसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र का लातूर जबरदस्त सूखे की चपेट में है। ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। सिंहस्थ कुंभ में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी कराएगी 11 मई को दलित आदिवासियों को अलग स्थान। शुरू हुआ जोरदार विरोध। उज्जैन में यहीं पर बीजेपी के पंडित दीनदयाल प्रकाशन मंच की तरफ से 11 और 12 मई को दलित महाकुंभ और शबरी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दलितों के साथ शिप्रा नदी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन अखाड़ा परिषद ने दलित महाकुंभ का विरोध किया है। उनका कहना है कि वोटों के आधार पर धर्म को बांटने वाले अब साधु संतों को भी जाति के आधार पर बांटने चले हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि दलित महाकुंभ से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। नाबालिग से रेप के आरोपी गोवा के पूर्व शिक्षा मंत्री ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। आरोपी विधायक बाबूस मैंसोरोट्टे ने कहा है कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। I have suggested police to do proper investigation and only act. पीड़ित नाबालिग मोन्सेरोट्टो के शोरूम में काम करती थी। बाल कल्याण समिति के सामने दर्ज बयान में उसने आरोप लगाया कि उसके साथ कई बार रेप किया गया। पत्रकार पूजा तिवारी की मौत के मामले में उसके दोस्त इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ पर पत्रकार को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जिस समय पूजा ने बालकनी से छलांग लगाई थी, अमित भी वहीं मौजूद था। बताया जा रहा है कि अमित और पूजा में काफी करीबी थी। हालांकि पिछले दिनों एक क्लिप भी सामने आई थी, जिसमें पूजा और अमित के बीच बातचीत से ये बात सामने आई थी कि अमित पूजा पर शक करता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। हालांकि अमित यही कह रहा है कि पूजा डॉक्टर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद एफआईआर होने से परेशान थी। दिल्ली में आतंकी साजिश रचने वाला जैश-ए मोहम्मद का संदिग्ध साजिद बनना चाहता था डांसर। रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में भी आजमाई थी किस्मत। साजिद पहले डांसर बनना चाहता था। वो रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में शामिल होने भी गया था, लेकिन वहां चुना नहीं गया। पुलिस के मुताबिक साजिद देवबंद के रहने वाले एक और संदिग्ध शाकिर को पहले से जानता था और उसी के संपर्क में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साजिद घर में विस्फोटक बनाने का काम करता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी साजिश को बेनकाब करते हुए साजिद और उसके कुछ दोस्तों को पकड़ा था। बिहार के कटिहार में वर्दी ने तोड़ा शराबबंदी का कानून। कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने नशे में धुत मिला कांस्टेबल।
कटिहार के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पार्क में ये भीड़ शराब के नशे में धुत इस कांस्टेबल को देखकर जुटी है। खबर पाकर एक्साइज विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। सिपाही को होश में नहीं आता देख उसे अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच एक्साइज विभाग के अफसरों के लोग सवाल करते रहे कि शराबबंदी के बीच पुलिस वालों को कहां से मिल जाती है शराब। बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू है, लेकिन पुलिस वाले कितनी गंभीरता से इसे देख रहे हैं, ये एक मिसाल है। दिल्ली में स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर बच्चों के माता पिता ने किया प्रदर्शन। स्कूल फीस कम करने को तैयार नहीं। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली के डीपीएस मथुरा रोड स्कूल के बाहर हुआ है। बच्चों के माता पिता का कहना है कि पिछले 5-6 साल में स्कूल प्रशासन ने तकरीबन 200% तक फीस बढ़ा दी है। पिछले 1 साल में ही फीस 15 से 20% तक बढ़ गई। इनकी मांग है कि फीस तुरंत कम की जाए। हाईकोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद डीपीएस मथुरा रोड फीस को कम करने को तैयार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी डीजल टैक्सी पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि बीपीओ और कॉल सेंटर इंडस्ट्री में डीजल कैब का इस्तेमाल होता है। इन गाड़ियों के बंद होने से उन्हें दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपना कारोबार शिफ्ट कर सकते हैं। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। दिल्ली में लगभग 38,000 डीजल टैक्सियां हैं जिन्हें चलाने पर अभी रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सोमवार को आगे की सुनवाई करेगा। दिल्ली से सटे नोएडा में एक निजी बस ने ऑटो और स्कूल बस को मारी टक्कर। ऑटो में सवार HCL की महिला इंजीनियर की मौत, कई बच्चे भी जख्मी। नोएडा के सेक्टर 44 में इसी ऑटो में बैठकर HCL की सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रज्ञा और नबिता दफ्तर जा रही थीं। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर चलने वाली इस निजी बस ने पहले ऑटो को कुचला और फिर मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल की बस को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो के ड्राइवर HCL की कर्मचारी प्रज्ञा की मौत हो गयी, जबकि प्रज्ञा की दोस्त नबिता की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में 7 स्कूली बच्चे भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 को भर्ती कराना पड़ा है। आईटीसी ने अपना सिगरेट बनाने वाला प्लांट बंद किया। तंबाकू उत्पादों के 85% हिस्से पर चेतावनी छापने के आदेश के चलते यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया था कि सिगरेट कंपनियां अपने उत्पादों के 85% हिस्से पर चेतावनी छापे। इसी के खिलाफ आईटीसी ने कल से ही अपने प्लांट में उत्पादन रोक दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 24 सितंबर 2015 की अधिसूचना 1 अप्रैल 2016 से प्रभाव में आ गई है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों पर कंपनियों को इस तरह की चित्रात्मक चेतावनी छापनी जरूरी होगी। आईटीसी कंपनी की स्थापना 1910 में इंग्लैंड की इंपीरियल कंपनी ने की थी। तब इसका नाम इंपीरियल टबैको कंपनी था, जो बाद में आईटीसी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वकील ने की थी व्हाट्सएप मैसेज को भी जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में वकील अशोक अरोड़ा ने कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर संविधान में हर नागरिक के लिए दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन का माहौल बनाने पर सुनवाई की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा था कि व्हाट्सएप पर याचिका को स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए आज अरोड़ा ने अपनी याचिका औपचारिक तरीके से फाइल बनाकर दाखिल की। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। रेल टिकट बुक करने वाली IRCTC के वेबसाइट हैक होने से यूजर्स के डेटा चोरी होने का शक। IRCTC ने वेबसाइट हैक होने की बात को गलत बताया। IRCTC की वेबसाइट हैक होने की जानकारी महाराष्ट्र के साइबर क्राइम अधिकारियों ने महाराष्ट्र सरकार को दी। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जानकारी रेलवे और IRCTC को दी। ऐसा शक है कि ग्राहकों का निजी डेटा और बैंक डिटेल्स चुराए गए हैं, लेकिन रेलवे ने वेबसाइट हैक किए जाने की बात से इनकार किया है। IRCTC ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। देश के बड़े मंदिरों के प्रसाद भी अब जांच के दायरे में आएंगे। क्वालिटी खराब निकली तो मंदिर प्रशासन पर होगी कार्रवाई। देश में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता की जांच करने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था FSSAI इसके लिए गाइडलाइन बना रही है। बड़े मंदिरों को इसे अपने किचन में लागू करना होगा। मंदिर प्रशासन को ऐसे हर पैकेट पर साफ सफाई से लेकर प्रसाद के निर्माण और एक्सपायरी की तारीख भी देनी होगी।
इसे तिरुपति बालाजी, मुंबई के सिद्धिविनायक और शिरडी के साई मंदिर से लागू करने की तैयारी है। पंजाब पर जीत के बाद अंक तालिका में टॉप पर पहुंची शाहरुख खान की टीम कोलकाता पंजाब को 7 रनों से हराया। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत खराब रही और उसके 3 विकेट महज 13 रन पर ही गिर गए थे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन जीत से एक कदम पहले दोनों ही पैविलियन लौट गए और पंजाब 7 रन से हार गई। फिलहाल अंक तालिका में कोलकाता की टीम टॉप पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर आ गई है, तीसरे नंबर पर है दिल्ली और चौथे नंबर पर मुंबई। उत्तर अमेरिकी देश कनाडा के जंगलों में लगी भयंकर आग, 1600 घर जलकर हुए खाक। ये तस्वीरें हैं कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की। यहाँ जंगलों में लगी भीषण आग की वजह से करीब 90,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। आग की वजह से 1600 घर जलकर खाक हो गए हैं। अल्बर्टा प्रांत में ही फोर्ट मैकमरे शहर है जो दुनिया में तेल उत्पादन के लिए मशहूर है। अब खतरा यह है कि ये आग तेल के कुओं तक भी ना जा पहुंचे। कनाडा में लगी आग को बुझाने के लिए हजारों दमकल कर्मियों को तैनात किया गया है। गनीमत यह है कि इतनी बड़ी आग में अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगुस्ता कांड पर लोकसभा में चर्चा होगी, त्यागी बंधुओं से सीबीआई पूछताछ करेगी और कांग्रेस निकालेगी लोकतंत्र बचाओ मार्च। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।